हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने 7th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर 1 to 10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 to 20 को कवर करेंगे। इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओपन कीजिए चैप्टर 11। पेज 74 पर आपको ये चार चीजें दी गई हैं: सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेले। इंपॉर्टेंट है, चारों को अच्छे से रीड करना है और मेमोराइज करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेज 76 पर आपको दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ में आपको आना चाहिए। पेज 78 पर आपको दिया गया है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें फूड पॉइजनिंग भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिर है पैथोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लीजिएगा इसको अच्छे से। इसके बाद ओपन कीजिए पेज 80 एक्सरसाइज पार्ट। मेन क्वेश्चन 1 से ए एंड सी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 2 से ए सी एंड डी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 3 दोनों करना है, ए एंड बी दोनों इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 5 करना है। मेन क्वेश्चन 6 में ए सी ई एंड जी। तो इस चैप्टर से इतना। अब ओपन करते हैं चैप्टर 12। पेज 86 पर ये आपको चार्ट दिया गया है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर सिक्रीशंस एंड फंक्शंस। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड करके मेमोराइज कर लीजिए। इसके बाद पेज 87 एक्सरसाइज पार्ट ओपन करना है। मेन क्वेश्चन 1 से ए डी एंड ई। मेन क्वेश्चन 2 पूरा कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 3 से सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फिफ्थ वन। मेन क्वेश्चन 4 साइंटिफिक रीजन देना है आपको, 1 2 एंड 3। मेन क्वेश्चन 5 में बी एंड सी मार्क करना है और मेन क्वेश्चन 6 कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता होना चाहिए विथ लेबल, और उसको डिस्क्राइब करना है अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। तो इस चैप्टर से भी इतना ही। अब ओपन करते हैं चैप्टर 13। डायरेक्टली ओपन कीजिए पेज 91 एक्सरसाइज पार्ट। मेन क्वेश्चन 1 से ए एंड सी, मेन क्वेश्चन 2 से ए सी एंड डी, मेन क्वेश्चन 3 से ए सी एंड डी। फिर अप साइड में चले जाइए, मेन क्वेश्चन 4 में ए एंड बी दोनों करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर 14 ओपन कीजिए। पेज 94 पर आपको ये राइट हैंड साइड में चार्ट दिया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये हाइड्रोजन, ये पूरे एलिमेंट्स हैं और ये उनके सिंबल हैं। फिर ये पूरे एलिमेंट हैं और फिर ये उसके सिंबल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को कैपिटल एच कहा जाता है, अगर शॉर्ट में कहा जा रहा है तो। हीलियम यानी HE होता है, लिथियम Li। तो ये पूरा आपको कैल्शियम तक इसका सिंबल पता होना चाहिए। मेमोराइज कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है 8 9 10। इससे पहले आपने कुछ इक्वेशंस भी देखी होगी, जिसमें आपको कहा जाता है H2O। तो H जो है वो 2 है, यानी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, जब जाकर इसको कहा जाता है वाटर, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा CO2। अब इसमें कार्बन 1 है, देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऐसे ही आपने सुना होगा HCl, यानी हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है, क्लोरीन मतलब ये Cl। तो ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरे एलिमेंट्स आपको रीड करना है, अच्छे से मेमोराइज करना है। इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको मिडल में कहीं कहीं पर डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे पेज 95 पर आपको ये कंपाउंड दिया गया है। द सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इज अ कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पेज 99 एक्सरसाइज पार्ट ओपन करना है। मेन क्वेश्चन 1 पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 2 में जैसे मैंने अभी आपको बताया गया है, जैसे ये दिया गया है Zn, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये सिंबल दिया गया है, तो इसका नेम क्या होगा, Zn, जिंक को कहते हैं। Xe किसे कहते हैं, Br, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसमें Zn इंपॉर्टेंट है, Br इंपॉर्टेंट है, Cu, Fe, Si एंड Pt।
ठीक है, इतने कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 3 पूरा करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, फिर सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, मीथेन, ये सारे का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर मेन क्वेश्चन 4 गिव साइंटिफिक रीजन में ए एंड सी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 5 में ए, सी एंड डी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 6 में ए, सी एंड डी मार्क कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 15 पर। डायरेक्टली आ जाइए पेज 103 एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 1 में बी, डी एंड ई मार्क कर लीजिए। फिर आ जाइए मेन क्वेश्चन 2 में, इसमें आपको बी, डी, एफ एंड एच मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 3 राइट हैंड साइड में ए एंड सी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 4 में बी, सी एंड ई मार्क करना है। नेक्स्ट चैप्टर 16 ओपन कीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज। पेज 106 पर आपको दिया गया है सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स। इसमें आपको आयरन ओर, बॉक्साइड, कॉपर मार्क करना है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कोल दिया गया है पेज 106 पर, इसको अच्छे से कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ कोल, इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पेज 108 पर आपको दिया गया है नेचुरल गैस, येलो वाले पार्ट में, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CNG, इसमें एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। पेज 110 पर आपको मेडिसिनल प्लांट्स की यहाँ पर लिस्ट दी गई है और उनके यूजेस दिए गए हैं, एटलीस्ट 4 याद कर लो इसमें से भी। पेज 112 एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 1 से A, B एंड C तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों करना है। मेन क्वेश्चन 2 में A, C, E, F एंड H, डाउन में मेन क्वेश्चन 3 पूरा करना है एंड राइट हैंड साइड में मेन क्वेश्चन 6 कर लीजिए। इसके बाद ओपन कीजिए चैप्टर 17 इफेक्ट्स ऑफ लाइट। डायरेक्टली ओपन कीजिए पेज 117 एक्सरसाइज पार्ट है। मेन क्वेश्चन 1 में A, B एंड C, मेन क्वेश्चन 2 में A एंड C, मेन क्वेश्चन 3 पूरा करना है, मेन क्वेश्चन 4 भी करना है। फिर राइट हैंड साइड में आ जाइए मेन क्वेश्चन 6 में, इसमें आपको A एंड C मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 7 में B एंड C, मेन क्वेश्चन 8 में B मार्क कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 18 पर, साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। पेज 119 पर आपको दिया गया है ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल में दिया गया है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए ये पैराग्राफ। पेज 121 पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 125 एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 1 से A, B एंड D मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 2 मैच द पेयर पूरा कर लीजिए। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 3 गिव साइंटिफिक रीजन में A एंड राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है C। फिर मेन क्वेश्चन 4 में A एंड C मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए चैप्टर 19 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली पेज 130 ओपन कीजिए एक्सरसाइज पार्ट। मेन क्वेश्चन 1, इसमें आपको B एंड C मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 2 पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 3 से A, C, D एंड E। अब आ जाइए लास्ट चैप्टर 20 पर। डायरेक्टली आ जाइए पेज 136 एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 1 में B एंड D मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 2 करना है। मेन क्वेश्चन 4 में A एंड C मार्क करना है। पूरे 20 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हमने। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।